नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के ट्रेड सेटअप को और ऐसे कुछ स्टॉक्स को जिनके ऊपर आप सभी की नज़र यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। और बाद में हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिस लेवल पे हमें नेक्स्ट वीक यहाँ पे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे सकता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें विथ बेल आइकन, तो जब कभी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसके बारे में आपको सबसे पहले यहाँ पे पता चल सके। तो इसी आशा के साथ चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लास्ट वीक के मार्केट परफॉर्मेंस को चेकआउट करें तो लास्ट वीक हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स यहाँ पे एक रिकॉर्ड रैली के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। बोथ निफ्टी और सेंसेक्स को हम अराउंड 1.8% के करीब यहाँ पे अपसाइड में क्लोज होता हुआ देख सकते हैं और बैंक निफ्टी हमें यहाँ पे 2.7% के करीब यहाँ पे अपसाइड में क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रॉडर मार्केट में हम नेक्स्ट 50, मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 इंडाइसेस में एक रिकॉर्ड अपसाइड को देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमें निफ्टी स्मॉल कैप 100 में अराउंड 3.8% का एक अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि मिड कैप 100 में हम अराउंड 2.8% का एक अपसाइड यहाँ पे देख सकते हैं और निफ्टी नेक्स्ट 50 सेगमेंट में हमें अराउंड 2.1% का एक अपसाइड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सेक्टोरल इंडाइसेस में हमें इस बार पीएसयू बैंक्स में सबसे ज़्यादा गेन दिखाई दिया, जबकि निफ्टी ऑटो हमें अराउंड 0.7% के करीब अपसाइड में यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी सर्विसेज में अभी भी हमें थोड़ी सी अपसाइड आगे दिखाई दे सकती है, तो इस बार हम इसमें अराउंड 0.65% का एक अपसाइड यहाँ पे देख सकते हैं। रियल्टी और फार्मा में अभी भी यहाँ पे एक रैली को यहाँ पे देखा जा सकता है, जबकि एफएमसीजी सेक्टर में डिमांड में तेजी लौटने की वजह से हम इस बार अराउंड 0.7% का एक अपसाइड यहाँ पे देख सकते हैं। मेटल सेक्टर में इस बार एक कंसोलिडेशन को देखा गया है, तो आगे आपको इस सेक्टर में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाई दे सकती है। इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे रिसेंटली लार्सन एंड टोब्रो को यहाँ पे मेटलर्जिकल और मटेरियल हैंडलिंग बिजनेस में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे असाइन किया गया है और ये प्रोजेक्ट आपको 1000 से लेके 2500 करोड़ के बीच में यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो इसके वजह से आगे इसके ऑर्डर बुक में और भी बड़ा यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हमें दिखाई दे सकता है, जिसके वजह से आगे इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमें काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगला न्यूज़ हम देख सकते हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स की ओर से, जहाँ पे इसने ऐसा अनाउंस किया है कि लास्ट ईयर के मुकाबले इसके ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम में इस बार 1% का एक जंप यहाँ पे देखने को हमें मिला है और इसके मार्केट शेयर में हम इस बार मार्च से लेके अभी तक अराउंड 10% का एक जंप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे इस स्टॉक में थोड़ी सी बुलिश सेंटीमेंट आपको यहाँ पे कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। अगला न्यूज़ हम देख सकते हैं वो है प्राज इंडस्ट्रीज की ओर से, जिसमें ऐसा बोला गया है कि इसे यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से यहाँ पे 226.9 करोड़ के ऑर्डर्स यहाँ पे असाइन किए गए हैं, जिसमें इसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम को यहाँ पे आईओसी के डूमड यूनिट जो कि गुजरात में है उसके लिए यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का एक ऑर्डर जारी किया गया है। अगला न्यूज़ हम देख सकते हैं वो है दिसंबर के ऑटो सेल्स डेटा को, जिसमें हम मारुति सुजुकी के केस में यहाँ पे ओवरऑल सेल्स में लास्ट ईयर के मुकाबले 20.2% का एक जंप यहाँ पे देख पा रहे हैं। डोमेस्टिक सेल में हमें इस बार 19.5% का एक जंप देखने को मिला है, जबकि एक्सपोर्ट में हम रिकॉर्ड 31.4% का एक जंप लास्ट ईयर के मुकाबले यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटो सेल्स फिगर में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हम ओवरऑल सेल्स में अराउंड 10.3% का एक जंप, एक डिक्लाइन लास्ट ईयर के मुकाबले यहाँ पे करंटली देख पा रहे हैं। ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल में यहाँ पे सेल्स में अराउंड 3% का एक जंप को देखा गया है, जबकि एक्सपोर्ट में भी हम अराउंड 3% का एक जंप लास्ट ईयर के सेल्स के मुकाबले यहाँ पे दिसंबर में देख सकते हैं। और एस्कॉर्ट के केस में हमें इस बार ओवरऑल सेल्स में 88% का एक रिकॉर्ड रैली यहाँ पे दिखने को मिला है, जबकि डोमेस्टिक सेल में हम यहाँ पे 90% का एक जंप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे करंटली देख सकते हैं। एक्सपोर्ट में अराउंड 63.3% का एक जंप को देखा जा सकता है। तो इसके वजह से आगे आपको स्कॉट में यहाँ पे नेक्स्ट वीक थोड़ी सी बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अदर ऑटो स्टॉक्स जैसे कि हीरो मोटोकॉर्प
और टीवीएस मोटर का जो डेटा है उसे हमने अपने चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में यहाँ पे अपलोड कर लिया है। तो आप वहाँ पे जाके उस डेटा को जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप अपने लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहें और मेरे पोटेंशियल मल्टीबैगर्स और स्विंग ट्रेड्स के बारे में जानना चाहें तो उसके लिए आप नीचे इस टेलीग्राम प्रोफाइल में जाके मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आगे अगर हम निफ्टी के आउटलुक को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें पिछले कुछ दिनों में निफ्टी में एक रिकॉर्ड रैली यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जब कभी यहाँ पे कोई करेक्शन आता है तो यहाँ पे सिर्फ 1 या 2 दिन तक हम इस करेक्शन को यहाँ पे सस्टेन होता हुआ देख सकते हैं और बाद में फिर से इसमें एक रिकॉर्ड रैली को यहाँ पे देखा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाए और इसके बीच में एक मीडियन लाइन को अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो आपको अगला जो रेजिस्टेंस है वो 14,186 और 14,300 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और नीचे के लेवल्स पे हम यहाँ पे 13,900 के लेवल्स पे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन को अगले कुछ दिनों में यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे इसके लोअर साइड में इसे चेक किया जाए तो आपको यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आगे पेंडिंग होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में रैली कंटिन्यू रहने की वजह से आगे आपको यहाँ पे ये अपसाइड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। पर इसका एक अदर रीज़न भी है क्योंकि यहाँ पे इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले कंटिन्यूसली यहाँ पे इम्प्रूव होने की वजह से इसके वैल्यूएशन नीचे आने की वजह से एक्सचेंज रेट अराउंड 73 के करीब यहाँ पे ट्रेड होने की वजह से हमें इंडियन मार्केट में ये बुलिश साइड आगे कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि यहाँ पे FIIs का जो फंडिंग है वो नेट फंड इनफ्लो हमें पिछले कुछ दिनों से रिकॉर्ड लेवल्स पे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और आगे अगर हम इसके ऑप्शन चेन डेटा से इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे निफ्टी के केस में हमें रीसेंट सपोर्ट साइड में रिसेंटली यहाँ पे 14,000 के ऊपर सपोर्ट लेवल्स पे यहाँ पे एक पुट राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे लिए मंडे को एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। और कॉल साइड में हम यहाँ पे 14,000 के ऊपर इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में अराउंड 27,80,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इन केस निफ्टी 14,000 के ऊपर यहाँ पे अपना क्लोजिंग देता है तो आपको यहाँ पे एक मार्जिनल अपसाइड फिर से यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और अगला रेजिस्टेंस हम यहाँ पे 14,100 और 14,200 के लेवल्स पे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अराउंड 7 लाख और 12,76,000 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को रेस्पेक्टिवली ऐड होता हुआ देखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स को चेकआउट करें तो यहाँ पे पुट लेवल्स पे हमें 31,000 के लेवल्स पे यहाँ पे करेंटली 4.02 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस लेवल पे हम अराउंड 7.73 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो ये लेवल अगले हफ्ते हमारे लिए एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। और इसके टूटने पे अगला सपोर्ट हम नीचे 30,500 के स्ट्राइक पे यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और अगर कॉल साइड में चेकआउट किया जाए तो यहाँ पे 31,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए काफ़ी क्रूशियल बन जाता है क्योंकि इस लेवल पे कॉल साइड में इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में अराउंड 4.52 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। इन केस अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को यहाँ पे अगले कुछ दिनों तक सस्टेन करता है तो आपको अगला रेजिस्टेंस 31,500 के रिकॉर्ड लेवल्स पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है क्योंकि इस लेवल पे अराउंड 11,34,825 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए अगला क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए साबित हो सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे जल्दी से एक लाइक दें और नीचे अपना कमेंट यहाँ पे हमारे साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि इससे हमें अपने वीडियोस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिलती है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को यहाँ पे ऑन कर लें। और अगर आप रियल टाइम अपडेट्स पाना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरा टेलीग्राम
चैनल का लिंक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, वहां से आप उस चैनल को फ्री में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।